खड़ेल्या लोक मांडनों से रंगा, मैं भूभाग परेश हूँ। मैं प्रकृति, संस्कृति, विभिन्न परंपराओं का धारक, कालिदास की लेखनी। मैं ज्ञान विज्ञान अशेष हूँ। काल गणना का केंद्र बिंदु, मैं श्री कृष्ण का शिक्षा स्थल। सिंहस्थ कुंभ की धरती पर संतों का समावेश हूँ। राजा भोज की राजधानी विक्रम का मालव देश हूँ। कई सिंहासन शासन देख चुका, मैं राज्यों में राजेश हूँ। जहरीली वह रात रौंद कर उन्नति पथ पर अग्रसर निरंतर। विश्वमय भीषण त्रासदी झेला, मैं नीलकंठ आलोक शिव शंकर सर्वेश हूँ। सुबह मेरी होती महाकाल की भस्मारती से, ढलती मेरी सांझ है मां नर्मदा की आरती से। पुण्य पावन जन मन भावन, मैं भूमि अति विशेष हूँ। स्वच्छता में नंबर 1, सुंदर समृद्ध परिवेश हूँ। भारत का हृदय स्थल, मैं एक प्रेरक संदेश हूँ। विरासत के साथ विकास के पथ पर अग्रसर निरंतर, नित नई उन्नति गाथा लिख रहा, मैं अभ्युदय मध्य प्रदेश हूँ। आज यह मध्य प्रदेश अपनी विरासत को संजोते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान कर रहा है। संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान के बल पर उन्नति की उच्चतम सीढ़ियां चढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के सदैव विकास की ओर प्रवर्तित दृढ़ संकल्प ने मध्य प्रदेश की प्रगति को एक नई दिशा दी है। यह सरकार मध्य प्रदेश को हरियाली खुशहाली के साथ समृद्धशाली राज्यों में अग्रणी रखने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। भारत के हृदय में बसा ये पावन भूभाग मध्य प्रदेश, आज हम सभी इस धरती पर एकत्र हो एक अद्भुत क्षण, एक अद्भुत यात्रा के साक्षी बनेंगे। विरासत से विकास की ओर बढ़ती एक ऐसी यात्रा जो आकाश के कैनवस पर ड्रोन शो के रंगों के माध्यम से चित्रित होगी और कहेगी गाथा मध्य प्रदेश के नवीन उदय की। राष्ट्र के मध्य में स्थित इस भूमि पर युग युगांतर से वैदिक ऋचाएं गूंजती रही हैं। प्राचीन महाकाव्यों, पुराणों में वर्णित यहाँ की नगरी उज्जैन ने ही धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष, गणित और काव्य साहित्य की दिशा तय की। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित विक्रम संवत, जिसने भारतीय परंपरा को समय की सटीकता दी, इसी भूमि से फलित हुआ। स्वयं महाराजा महाकाल ने भी इसी अवंतिका नगरी को अपनी राजधानी के रूप में चुना। धार्मिक आस्था ही नहीं, ये भूमि कला और स्थापत्य का भी अनुपम केंद्र रही है। ग्वालियर का किला, सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं आदि ये सब बताते हैं कि मध्य प्रदेश की मिट्टी में प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों के कितने रंग छिपे हुए हैं। गोंड, भील, बैगा जैसे जनजातीय समूहों की संस्कृति
इस प्रदेश की आत्मा है। इनके लोकगीत, इनके नृत्य, इनके पर्व, ये सब जीवन की उत्सव धर्मिता के प्रतीक है। यहाँ के गांवों में तीज त्योहार, विवाह आदि उत्सवों में दीवारों पर उकेरी लोक मांडना शैली की आकृतियाँ तो बड़ी ही मनमोहक होती हैं, जो बेरौनक दीवारों को भी सादगी के साथ सुंदर बना देने की क्षमता रखती हैं। लोक सांस्कृतिक धरोहर के साथ मध्य प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य का भी धनी रहा है। विविध पर्यटक स्थलों व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की मनमोहकता के साथ कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान विश्व को मध्य प्रदेश का हरा भरा स्वभाव दिखाते हैं। मां नर्मदा, यह 3 राज्यों की जीवनदायिनी नदी मध्य प्रदेश में ही अवतरित हुई है। इसके उद्गम स्थल का सौंदर्य स्वर्ग की संज्ञा समान है। टाइगर स्टेट का गौरव प्राप्त यह प्रदेश पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन दोनों में अग्रणी है। हमारे यहाँ के सफेद बाघ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। मां नर्मदा जैसी विभिन्न नदियों व जल स्रोतों का कृपा पात्र रहा है ये मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद देश का अन्नदाता बनकर उभरा। सोयाबीन की राजधानी और गेहूं उत्पादन में अग्रणी ये प्रदेश किसानों की मेहनत से आत्मनिर्भर भारत की नींव गढ़ रहा है। आज कृषि उत्पादों के निर्यात में मध्य प्रदेश का अति विशिष्ट स्थान है। इस आधार पर मात्र हमारे ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के पालनहार की भूमिका भी मध्य प्रदेश निभा रहा है। नित नव अनुसंधानों और तकनीकी यंत्रों ने कृषकों को आत्मनिर्भर और कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाया है। यहाँ के औद्योगिक केंद्र पीथमपुर, मालनपुर और मंडीदीप देश के उत्पादन को नई गति दे रहे हैं। औद्योगिक निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे सफल राज्य बनकर उभरा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश से प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अन्य राज्यों की तुलना में सबसे सफल आयोजन रहा। नए उद्योगों, व्यापार व्यवसाय और रिकॉर्ड तोड़ निवेश ने मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों को जन्म दिया है। आधुनिकता की राह पर मध्य प्रदेश आज गति पकड़ चुका है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, जल परियोजनाएं, विभिन्न ऊर्जा संयंत्र सब मिलकर इस राज्य को नई शक्ति और सशक्त भारत की दिशा दे रहे हैं। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भविष्य के तकनीकी नगर बन रहे हैं। मध्य प्रदेश ने विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विज्ञान, शिक्षण और अनुसंधान के लिए अनेक संस्थान कार्यरत हैं। राज्य सरकार विज्ञान मेलों, ड्रोन्स कार्यशालाओं, रोबोटिक्स प्रयोगशालाओं और इनोवेशन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को तकनीकी प्रगति से जोड़ रही है। नित नव वैज्ञानिक प्रयोगों, अनुसंधानों के माध्यम से देश को सशक्त कर रही है। किसी देश की प्रगति में वैज्ञानिक अनुसंधानों का भी विशेष महत्व होता है। इसीलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने
शास्त्री जी के जय जवान जय किसान, अटल जी के जय विज्ञान के बाद नारा दिया, जय अनुसंधान। अनुसंधानिक क्षेत्र में ये विकास अपनी वैज्ञानिक विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है। यहाँ पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलता है। उज्जैन स्थित डोंगला वेधशाला इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है, जिसे प्राचीन काल में खगोल और गणितीय अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश आज परंपरा और आधुनिकता के इस अद्भुत संगम को लेकर विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का गौरव है हमारी उज्जैन स्थित डोंगला वेधशाला। निश्चय के बल पर विकास का दामन थाम चुके इस मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत और विकास का संगम यदि देखना हो तो इसका सबसे अच्छा दृश्य होगा नीलकंठेश्वर महाकाल की धरती पर आयोजित सिंहस्थ 2028। वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाला यह महाआयोजन भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक दिव्य अंग है, जो विरासत के साथ विकास की गाथा भी कहेगा। मध्य प्रदेश तैयार है पूरे विश्व के स्वागत हेतु इस अद्भुत अलौकिक सिंहस्थ 2028